लोग शांत हो जाओ जी, आज नया माल है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात, हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग हेडिंग डाल दो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या दूसरा नाम भी लिख दो इसका, सर्विस कॉस्टिंग। पहली चीज, एक बात बताओ, आप लोगों को पता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं? मेथड ऑफ कॉस्टिंग होते हैं जो कि किसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री को लगते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री को लगता है। लिखो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इट इज अ मेथड of costing applied to entities providing services to its customers. Full stop. It is that form of operation costing which applies to undertakings providing services to customers or services within the undertaking to other departments. Full stop. Operating costing applies to the following: services. नंबर एक, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। नंबर दो, सप्लाई सर्विस। नंबर तीन, वेलफेयर सर्विस। नंबर चार, म्युनिसिपल सर्विस। अब सर्विसेज लिख देते हैं क्योंकि सबके एग्जाम्पल चिपकाता हूं। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस, टैक्सी, ट्रक, रेल, एयरलाइन, ट्रैम,
ये सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के एग्जांपल हो गए. देन सप्लाई सर्विसेज, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम. काफी है. Bless you. Then is the next welfare service. Bless you. Education. Hospital. Canteens. Hotels. Libraries. Last but not the least, म्युनिसिपैलिटी का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ बेसिक जो आती हैं सर्विस. एक तो सैनिटेशन, सफाई, दूसरा रोड की रिपेयर्स, तीसरा स्ट्रीट लाइटिंग. चलिए जी, अब सब लोग ध्यान देंगे. लाओ यार सुनो, शुरुआत से पढ़ते हैं ना. पहली बात, आसान टॉपिक है. दूसरी बात, एग्जाम में कम मार्क्स का आता है का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. टूचे टूचे सवाल बनते हैं इनके. मतलब इट इज सो डैम सिंपल कि मैं अभी थोड़ी देर में अभी आपसे सवाल पूछूंगा तो अभी 2 सवाल तो अभी आप जवाब दे दोगे मेरे को. एक अटेम्प्ट तो खत्म. तो यू नीड टू लिसन, यू नीड टू गो थ्रू द थिंग्स. एंड एक्चुअली पॉइंट क्या है, ये सारी सर्विसेज, अब मैंने इतनी सारी सर्विसेज लिखवा दी ना, आपके कोर्स पे रखी नहीं गई सारी सर्विसेज. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं. लो जी, अगर एमसीक्यू बनाना है ये बन गया. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग शायद था एक बार देख लूं, एमसीक्यूज खोल लूं. शायद ये एक था, शायद कच्चा पक्का नहीं है. नहीं नहीं नहीं, वो ऑपरेशन कॉस्टिंग, वो दूसरा उसका सेकंड सेंटेंस का है. मैं पहले चैप्टर में देख लूं कहीं पे है, क्योंकि पहले चैप्टर में बेसिक्स कवर्ड है तो वहां पे भी कुछ हो सकता है. आहा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. पता नहीं आपने ये सुना हुआ या नहीं. पेज नंबर 1.28 अभी खोलना मत. क्वेश्चन नंबर 38 है. डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ नर्सिंग होम.
नर्सिंग होम देखो ना, हॉस्पिटल हेल्थ केयर आ गया ना यहाँ पे। नर्सिंग होम आपको चाहिए जी, हॉस्पिटल लिखवाया आपने, नर्सिंग होम तो ना लिखवाया। बात तो वही है, छोटा वाला हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल ओब्लिक नर्सिंग होम लिखवाओ तो मानिए, मर्जी आपकी। मैं ओब्लिक नर्सिंग होम भी लिख देता हूं, कोई कहे हाय हाय नर्सिंग होम नहीं लिखवाया था, हाय हाय, और वो क्वेश्चन आउट ऑफ दैट आ गया। तो खैर ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, पेज 1.29 पे, पेज 1.29 पे क्वेश्चन नंबर 38, आ जाओ। किया हुआ या नहीं? पहले क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी एडवाइज टू यूज सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग कहां यूज नहीं होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में होना चाहिए, सर्विस है। हॉस्पिटल, यस। मेंटेनेंस डिवीजन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यस। मैंने अभी अभी आपको यही चीज लिखवाई थी। मैंने आपको कहा था देखो, मेथड ऑफ कॉस्टिंग उनको अप्लाई करता है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विस अपने कस्टमर्स को, और सिर्फ वही नहीं, हमारे अपने डिपार्टमेंट्स को हम सर्विस देते हैं। सोचो, इमेजिन करो, सोचो, इमेजिन करो, हमारी अपनी फैक्ट्री है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं और हमारा अपना मशीन्स बहुत सारी हैं, तो उसके लिए हमने अपना एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस डिवीजन बना रखा है जो कि सर्विस देता है, हमारे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की मशीन्स को सर्विस करते हैं। वो आए दिन कोई ना कोई मशीन की रिपेयर कर रहे होते हैं, मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, उनका काम यही है। तो सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वहां भी अप्लाई करता है। तो ये क्या है? मेंटेनेंस डिवीजन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आप देखो ना, ये मैंने क्या कहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडरटेकिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स। हमारे अपना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है जहां मशीनें हैं, उनकी सर्विस के लिए हमने अपना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट खोल रखा है जो कि सर्विस देता है उनको। अच्छा, और लाइट इंजीनियरिंग कंपनी, इनको अप्लाई नहीं करता। इंजीनियरिंग कंपनी वो तो मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे ना, लाइट इंजीनियरिंग कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। वंस अगेन, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सर्विस, हॉस्पिटल इज अ सर्विस, मेंटेनेंस इज अ सर्विस, बट लाइट इंजीनियरिंग कंपनी है तो इंजीनियरिंग, ये तो कुछ प्रोडक्शन करते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर नॉट सर्विस सेक्टर। तो इनको जो है एज द केस में भी अप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ जी, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन बोथ सिनेमा एंड हॉस्पिटल इज ऑपरेटिंग। सिनेमा इज ऑल्सो अ सर्विस, इट इज नॉट प्रोडक्शन, इट इज नॉट ट्रेडिंग, इट इज ऑल्सो सर्विस, राइट? काफी है मेरे ख्याल से। अच्छा, नाउ मुद्दे की बात पे आते हैं वापस से, प्लीज सब लोग ध्यान देना। सो वंस अगेन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड टू एंटिटीज जो कि प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच अप्लाइज टू अंडरटेकिंग्स जहां कस्टमर्स को जो है, या एज द केस में भी सर्विसेज अदर डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। चलो, अब ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, बस सर्विस, टैक्सी, ट्रक, रेल, एयरलाइन, ट्रैम, ये आपके ना एग्जांपल्स रखे नहीं गए, तो इनके रखे गए तो इनका मैंने भी रख दिया, जो आपके स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल में थे मैंने उनके रख दिए। इसका प्रैक्टिकल था, इसका प्रैक्टिकल था, इसका प्रैक्टिकल था, इनके एमसीक्यू भी आए हुए हैं और इनके प्रैक्टिकल भी थे, तो मैंने आई हैव केप्ट अ फ्यू 111 हर एक का टेस्ट रख दिया है। अच्छा, सप्लाई सर्विसेज, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है जी, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए एग्जांपल रखा हुआ था उन्होंने, तो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने रख दिया। एज द केस में भी वाटर का भी थोड़ा सा था, तो वाटर को भी लिंक कर दिया। वेलफेयर, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स है जी, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स एक ही बात है, छोटा बड़ा, कैंटीन्स, होटल्स, लाइब्रेरीज, और फिर म्युनिसिपल सर्विसेज, सैनिटेशन, रोड रिपेयर्स, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ विजुअलाइजेशन। यू सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज में सबसे पहली सर्विस में कौन सी पिकअप कर रहा हूं? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का एक एग्जांपल लेते हैं।
विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। भाई साउंड जरूर आनी चाहिए। ओ टैक्सी वाले भैया। ओ पैदल चलने वाली बहन जी, टाटा। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज कॉल मी अ टैक्सी? यस मैडम, यू आर अ टैक्सी। जिन्हें नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। भाई थोड़ी लाइटें बंद कर दो आगे आगे की। नंबर 1, ये लेडी खड़ी हुई है पैदल चलते चलते, एज द केस में भी ये कहती हैं ओ टैक्सी वाले भैया। तो वो ओ पैदल चलने वाली बहन जी, टाटा। तो वो ओ टैक्सी वाले भैया बोल रही है, तो ये भी हाँ वो पैदल चलने वाली बहन जी। भैया तो बहन जी, वो टैक्सी वाले आप पैदल चलने वाली। और फिर एक्सक्यूज मी, कुड यू कॉल मी अ टैक्सी? यस, यू आर अ टैक्सी। वंस अगेन। ओ टैक्सी वाले भैया। ओ पैदल चलने वाली बहन जी, टाटा। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज कॉल मी अ टैक्सी? यस मैडम, यू आर अ टैक्सी। ड्राइवर, मुझे सीपी जाना है। तो जाइए मैडम, मैंने आपको कहाँ रोका है? मैं आपको घूर के देख रहा था, ये आपकी आंखों का धोखा है। लेकिन जब मैं आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ टैक्सी ड्राइवर, मेरा बॉयफ्रेंड सीपी में मेरा इंतजार कर रहा है, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? ठीक है मैडम, बैठो। 15 रुपए 1 किलोमीटर का चार्ज होगा। ओके। ओ ये रास्ता। सॉरी, मैं डर गया था। एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे एज ए टैक्सी ड्राइवर है। एक्चुअली इससे पहले मैं मुर्दा घर की गाड़ी चलाता था, तो मुझे लगा कि किसी मुर्दे ने मुझे हाथ लगाया। आपको पता है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस कार का मालिक हूँ, ये मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना बॉस हूँ। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जरा यहाँ से लेफ्ट लेकर कॉर्नर पे रोक देना। जी मैम साहब। अच्छा मैम साहब, 150 रुपए हुए, 10 किलोमीटर हम लोग आए हैं। ये लो। So finally, what was the learning? What is the learning? The learning is that taxis, they charge per kilometer, right? बंद कर दो यार। They charge per kilometer. It means very simply कि टैक्सी जो है पर किलोमीटर चार्ज करते हैं। तो 1 किलोमीटर का चार्ज 1 किलोमीटर, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। वाटर बॉटल है, ये इसकी 1 यूनिट है। 1 यूनिट वाटर बॉटल, 1 वाटर बॉटल। शर्ट खरीद के बेच रहे हैं, 1 यूनिट इज 1 शर्ट। मोबाइल फोन खरीद के बेच रहा है कोई, 1 यूनिट, या बना के बेच रहा है, 1 यूनिट इज 1 मोबाइल फोन। अ पर्सन इज सेलिंग अ चॉकलेट, है जी, चॉकलेट बेच रहा है, 1 यूनिट इज चॉकलेट, 1 चॉकलेट। कोई बंदा पेन बेच रहा है, 1 यूनिट इज 1 पेन। चेयर बेच रहा है, 1 चेयर। ये हो गई मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में भी। यूनिट, 1 यूनिट, 1 कैप, 1 पेयर ऑफ शूज, 1 रजिस्टर, राइट। इसकी 1 यूनिट क्या है? इन केस ऑफ अ टैक्सी इट्स पर किलोमीटर। इसकी 1 यूनिट है किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जब भी पैसेंजर जाएगा तो पर किलोमीटर ये लोग चार्ज लेंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट, अच्छा ये तो केस है टैक्सी का। टैक्सी का वंस अगेन एक और विजुअलाइजेशन लेते हैं, एक और लेते हैं। टेक अनदर एग्जांपल। भाई साउंड कर देना। अब ये बंदा जो है ये जाके टैक्सी में पूछ रहा है, बोल रहा है हाँ भैया 1 किलोमीटर के कितने? 1 किलोमीटर के कितने? 10 रुपए। 10 रुपए। ठीक है जी। अब ये 5 किलोमीटर के कितने? 50 रुपए।
तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इनका एक यूनिट क्या है? बंद कर दो। 1 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज करते हैं। इनकी 1 यूनिट इज 1 किलोमीटर, राइट? तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कॉस्ट यूनिट, राइट? तो इनका ये लोग किस तरीके से चार्ज करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं पर किलोमीटर। नेक्स्ट, तो अब ध्यान देना, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, कॉस्ट यूनिट। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप में से कोई भी पर्सन टैक्सी के अलावा लेट्स से कभी मेट्रो से आए हो, या बस से आए हो, या ट्रेन से, या कभी प्लेन से? यार जी क्लास में नहीं आते प्लेन से। नहीं, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, अदरवाइज कभी भी कहीं पे भी जा रहे हो आप, यू माइट गो, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के एग्जांपल दिए मैंने, ट्रेन है या एज द केस में भी प्लेन है, राइट? तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज इसकी जो कॉस्ट यूनिट होती है। अब आप एक बात बताओ, आप मेट्रो से जा रहे हो, क्या 1 किलोमीटर के मेट्रो के चलने के सारे खर्चे आपसे लेंगे वो? नहीं। आप बस से जा रहे हो, 1 किलोमीटर बस चलने के सारे खर्चे आपसे लेंगे? नहीं। वहां वो कैसे चार्ज करते हैं? पर पैसेंजर पर किलोमीटर। टैक्सी में आप एक पैसेंजर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, दे चार्ज पर किलोमीटर, राइट? अब आप एक बात बताओ, आप टैक्सी बुक करते हो और 4 लोग इकट्ठे जाते हो, दे चार्ज पर किलोमीटर। 3 जाते हो, दे चार्ज पर किलोमीटर। 2 जाते हो, दे चार्ज पर किलोमीटर। 1 जाते हो, दे चार्ज पर किलोमीटर। लॉजिकल सी बात है। बट अगर कोई बस है, दे चार्ज पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ट्रेन है उसी तरीके से, पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रेवल्ड। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? अगर आप बात समझ पा रहे हो, जो ये कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट यूनिट, एक यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मेजर, जिसके बेसिस पे कॉस्टिंग करेंगे, जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, जिसके हिसाब से हम अपनी कॉस्ट निकालेंगे कि एक यूनिट की कितनी है, और जिसके हिसाब से कि हम सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट यूनिट। तो ये 2 तरह की होती हैं सर्विस कॉस्टिंग में। कौन सी 2 तरह की? नंबर 1 सिंपल कॉस्ट यूनिट पर किलोमीटर, दूसरी कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। 2 चीजें इकट्ठी हैं, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ट्रक की बात करते हैं, आपने पूरा ट्रक बुक कर लिया, आपने पूरी बस बुक कर ली, पूरी बस बुक कर लीजिए, आपने दिल्ली से जयपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली, दिल चार्ज यू पर किलोमीटर। पूरा ट्रक बुक कर लिया, उसकी कैपेसिटी जो है इज लेट्स से 6 टन, 6 टन तक भरा जा सकता है। तो वो कहते हैं आप 6 टन भेजो, 4 भेजो, 5 भेजो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपसे पर किलोमीटर चार्ज करना है। पर आपने पूरा ट्रक, पूरी बस नहीं हायर की, बस किसी रूट पे चल रही है या ट्रक किसी रूट पे चल रहा है, तो आप कैसे चार्ज करोगे? पर बस में क्या होगा? पर पैसेंजर पर किलोमीटर, और ट्रक में कैसे होगा? पर टन पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर। अच्छा, टेक अनदर एग्जांपल, आप एंटायर सिनेमा हॉल बुक कर लेते हो, तो दे चार्ज पर शो, एंटायर सिनेमा हॉल पर शो। पर आप सीट बुक करते हो इन अ सिनेमा हॉल, तो दे चार्ज पर सीट पर शो। ध्यान देना इस बात पे। तो ये पर सीट पर शो इज अ कंपोजिट मेजर। सारे एक शो के खर्चे एक ही बंदे से नहीं लेते, है ना जी? सारे बस के चलने के 1 किलोमीटर चलने के खर्चे एक बंदे से नहीं लेते। तो अकॉर्डिंगली यहां 2 चीजें आ रही हैं, 2 चीजें आ रही हैं, तो वी कॉल इट कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट, COMPOSITE, कॉम्पोजिट, इकट्ठा। अच्छा, टेक अनदर एग्जांपल, आप होटल, कभी ना कभी किसी होटल में रुके हो क्या? आज तक रुके हो कभी? इमेजिन करो एंटायर होटल बुक कर लिया हो, तो दे विल चार्ज पर डे। बट अक्सर क्या होता है, पूरा होटल तो बुक करते नहीं है। होटल में लेट्स से 50 कमरे हैं, आपको 1 चाहिए या 2 चाहिए, दे चार्ज पर रूम पर डे, पर रूम पर डे। तो रूम 1, डे 2, पर रूम पर डे, ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट है। टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स।
पर बेड पर डे या पर पेशेंट पर डे? पर पेशेंट बोल दो पर डे, या अगर हॉस्पिटल में बंदा जो है रुकने जा रहा है पेशेंट बेचारा, तो पर बेड पर डे एज द केस में, राइट? तो इस हिसाब से दे डू द कॉस्टिंग। तो सर्विस सेक्टर की कॉस्ट यूनिट हमें जाननी है सबसे पहले, और उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी कॉस्ट यूनिट क्या है, उसकी कॉस्ट यूनिट क्या है, राइट? आओ थोड़ा सा लिख लें, हेडिंग डाल दो कॉस्ट यूनिट, लिखो थोड़ा सा कॉस्ट यूनिट के बारे में। कॉस्ट यूनिट is a form of measurement of volume of product or service. Full stop. It is the unit in relation to which costs are ascertained. Full stop. Service sector may have two types of cost units. दो तरीके की कॉस्ट यूनिट्स हो सकती हैं, नेमली सिंपल कॉस्ट यूनिट एंड कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। वंस अगेन देखो जी, आप फ्रिज खरीदते हो, कार खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, स्कूटर खरीदते हो, पंखा खरीदते हो, एसी खरीदते हो, प्रोजेक्टर खरीदते हो, चेयर खरीदते हो। एक यूनिट, एक चेयर, एक एसी, एक कार, एक प्रोजेक्टर एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंगली वन यूनिट इज वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, देखो कॉस्ट यूनिट क्या है? फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। आप बर्गर खरीदते हो, एक बर्गर, पिज्जा खरीदते हो, एक पिज्जा, राइट? नेक्स्ट, तो इट इज द यूनिट इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट आर असर्टेन्ड। सर्विस सेक्टर में दो तरह की कॉस्ट यूनिट्स हो सकती है। आओ जरा इन दोनों कॉस्ट यूनिट्स के कुछ एग्जांपल्स लिख लें। Simple cost unit, cost units of service sector, composite cost unit, simple cost unit, composite cost unit. Okay, सिंपल कॉस्ट यूनिट का एग्जांपल, अगर एंटायर टैक्सी या ऑटो बुक कर लिया जाए, जनरली होता है ऐसे ही है। वैसे टैक्सी या ऑटो एक रूट पे तो नहीं चलता, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, आपने देखा होगा
ऑटो वाले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं, देखा होगा आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। जो लोग भी वैष्णो देवी गए हैं, कटरा 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 कटरा, बाणगंगा 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 बाणगंगा, है ना जी। तो टैक्सी ऑब्लिक ऑटो ऑन अ रूट गांव में भी चलती हैं। सर वहां तो जनरेटर से बनाया हुआ तक चलता है, ये तो क्या चीज है टैक्सी ऑटो? कई लोग जनरेटर से भी बना लेते, कई लोग वो ट्रैक्टर पे कर लेते हैं, ट्रैक्टर के पीछे कुछ बांध लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो ऑन अ रूट, तो इस केस में यहां पर अगर इंटायर टैक्सी या ऑटो होगा तो उस केस में कैसे होगा? पर इफेक्टिव किलोमीटर। कॉस्टिंग कैसे करेंगे? वंस अगेन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी? कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। सर्विस, ये जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रांसपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, टैक्सी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कॉस्टिंग, उसके खर्चे फिर एक यूनिट, इसकी पर इफेक्टिव किलोमीटर। सर जी ये इफेक्टिव किलोमीटर क्या है? मेरी बात सुनना। ओए एक बात बताओ, आप कभी टैक्सी में गए हो? आपने रेडियो टैक्सी मंगाई है कभी घर पे? सर घर पे क्यों? सीपी में मंगाई है, दोस्त के घर पे भी मंगाई है, और पूछो मत कहां कहां मंगाई है। अच्छा नहीं पूछ रहे, कोई बात नहीं, बट एक बात बताओ, जब आपके पास टैक्सी आती है तो उसमें कोई बंदा बैठा हुआ आता है, पीछे पैसेंजर, वो वहां उतरता है और फिर आप चढ़ते हो? तो एक्चुअली क्या है, पैसेंजर के बिना भी टैक्सी चल रही होती है, तो जब वो टैक्सी बिना पैसेंजर चलती है तो वो खाली चलती है। सर जी भूत है क्या? नहीं भूत नहीं है, ऐसा नहीं है कि भूत है। नो, खाली डज नॉट मीन, इट मीन्स विदाउट पैसेंजर। विदाउट पैसेंजर मीन्स कि खर्चे रिकवर किससे करूं? एक्चुअली ये अपना एक एक्सपीरियंस देखेंगे, अगर इनकी टैक्सी 100 किलोमीटर चलती है और 100 किलोमीटर में से कितना परसेंट इनकी विदाउट पैसेंजर चलती है? मे बी 20%, मे बी 30%, तो दैट इज नॉर्मल। तो इन्हें अल्टीमेटली, टेक एन एग्जांपल, 30% इनकी विदाउट पैसेंजर चलती है, तो इनके अगर 100 किलोमीटर चलती है, 100 किलोमीटर चलने में 70 किलोमीटर में इनके पास नॉर्मली पैसेंजर होता है, तो इन्हें 100 किलोमीटर के खर्चे कितने किलोमीटर से रिकवर करने हैं? 70 से। तो इनके 70 कहलाते हैं इफेक्टिव किलोमीटर्स। इफेक्टिव किलोमीटर्स किसे कहते हैं? द किलोमीटर्स व्हेन नॉर्मली अ टैक्सी इज ऑक्युपाइड बाय अ पैसेंजर। लिखवा दूंगा इसको बाद में, ठीक है जी। तो ये कॉस्टिंग किस हिसाब से करेंगे? पहली चीज, कॉस्टिंग कर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं? सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टैक्सी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो टैक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्सी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब यहां देखो, आओ, टैक्सी ऑटो ऑन अ रूट पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट, फिर एंटायर बस बुक कर लेते हैं, पूरी बस। और ये क्या है? बस ऑन अ रूट। तो एंटायर बस बुक करेंगे तो ये लोग कैसे चार्ज करेंगे, कैसे कॉस्टिंग करेंगे? पर किलोमीटर। भैया मेरी बस यहां खड़ी है, अब आपको यहां से वहां पहुंचाओ। टेक एन एग्जांपल, आपको, हम लोग लेट्स से पटेल नगर में खड़े हैं और वो कहते हैं जी मेरे पास साउथ एक्स ले आओ बस, तो भैया मेरा तो यहीं से मीटर चालू हो जाएगा, साउथ एक्स से नहीं चालू करूंगा, यहां से चालू हो जाएगा। यहां खड़ी है बस, यहां से साउथ एक्स जाने के भी आपके किलोमीटर जितने हैं मैं वो भी चार्ज करूंगा। सिंपल सी बात है, बस आप या तो सारे यहीं आ जाओ, या अगर आप चाहते हो तो हम बस वहां लेके आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो यहीं से चालू हो जाएगा मीटर। तो दे चार्ज पर किलोमीटर, उस हिसाब से कॉस्टिंग करते हैं। और यहां क्या है? पर इफेक्टिव
पैसेंजर किलोमीटर, पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। ये कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, आपके एग्जाम में उसका भी सवाल आया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट बढ़ूं आगे, एक्चुअली ना दिल कहता है कि आपको ऐसा दिखा दें कि हाँ भी जो हम कर रहे हैं उसके एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग सोच के जवाब देना, हौले हौले से, आराम से। सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग, सही है। ऑपरेशन कॉस्टिंग, यस। प्रोसेस कॉस्टिंग, नो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, पेज 12.9, टिक्का मारो। मार लिया, ठीक है जी। बाकी बातें उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन और कर ले, फिर उसके बाद फिर वापस लेके आता हूं। तो इसके हमारे टोटल मिला के 27 सवाल हैं एमसीक्यू, जिनमें से कि स्टडी मटेरियल प्लस पास एग्जाम के मिला के हैं 9-10 सवाल। स्टडी मटेरियल प्लस पास एग्जाम बोल रहा हूं ना, कभी किसी अटेम्प्ट में तो आया नहीं है, कभी 2 आया, मैक्सिमम किसी अटेम्प्ट में 5 आया, 1-2 अटेम्प्ट में तो आया ही नहीं, लाइक दैट ऐसे। तो इट हैज कम लेसर बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट टिपिकल। और मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके फर्स्ट चैप्टर में भी कवर कर रखे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर डील्स विद द एंटायर बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल प्रिंसिपल्स। तो सारे चैप्टर से लिंक होता है, मैं वहां करूं कवर या यहां करूं कवर, बात एक ही है। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर के कुछ कुछ पहले चैप्टर में भी कवर्ड हो सकते हैं। अच्छा नाउ गाइस ध्यान देना, एंटायर बस ये हो गया। अब एंटायर ट्रक, लॉरी, टेम्पो, एंटायर ट्रक, लॉरी या टेम्पो, और दूसरा ट्रक, लॉरी या टेम्पो ऑन अ रूट। entire truck, lorry या टेम्पो, and truck, lorry या टेम्पो on a route. ओके, एंटायर ट्रक, लॉरी, टेम्पो का क्या कहोगे? पर किलोमीटर अगेन। भैया हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ, ट्रक ये खड़ा है, जहां कहोगे भेज देंगे। इसकी कैपेसिटी 6 टन है, 6 टन तक भरवा लेना आपने। 6 टन भेजने, कम भेजना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। और ट्रक, लॉरी, टेम्पो ऑन अ रूट पर इफेक्टिव टन किलोमीटर। अच्छा, कई लोग टन TONNE कहते हैं, कई लोग टन TON कहते हैं, कई लोग टन TONNE कहते हैं, कुछ लोग टन TON कहते हैं, राइट। तो एंटायर ट्रक, लॉरी या टेम्पो पूरा, तो उस केस में कैसे कॉस्टिंग करेंगे? पर किलोमीटर। मैं एक बार फिर शुरुआत से कॉस्ट यूनिट जरा समझाना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है, हमें अपने कस्टमर से पैसे रिकवर करने हैं और हमें एक यूनिट क्या करनी है। अब मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एक पेन मेरी एक यूनिट है। फैन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एक फैन मेरी एक यूनिट है। एक एसी मेरी एक यूनिट है, अगर एसी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। अब अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्या है, उसके दो तरीके के सिस्टम है। एक है सिंपल कॉस्ट यूनिट जिसमें कि एक ही चीज होती है, एक है कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट जिसमें एक से ज्यादा चीज होती है। तो अगर टैक्सी पूरी बुक कर ली तो पर इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर क्या होते हैं? वो किलोमीटर जब टैक्सी में पैसेंजर नॉर्मली ऑक्युपाई करता है, लिखवाऊंगा इसको अभी। और टैक्सी या ऑटो ऑन अ रूट तो पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। जनरली तो ऐसा होता नहीं है, बट कि टैक्सी या ऑटो किसी रूट पे चल रहा हो, जनरली नहीं होता, बट कई एक्सेप्शनल केसेस में होता भी है। एंटायर बस बुक कर लें, ये जनरली नहीं होता, ये रेयर होता है, कम होता है। तो उसमें वो चार्ज करेंगे पर किलोमीटर, कॉस्टिंग उस हिसाब से करेंगे। और यहां पर बस ऑन रूट तो पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। एंटायर ट्रक, लॉरी, टेम्पो करेंगे तो पर
किलोमीटर, और ट्रक लॉरी टेम्पो ऑन अ रूट करेंगे तो उस केस में पर इफेक्टिव टन किलोमीटर। लो जी आ गए। एंटायर एयरप्लेन बुक कर लो, एयरप्लेन बोलो या एयरक्राफ्ट बोलो, या एयरबस बोलो। some people call it airplane, some people call it aircraft, some people call it airbus, अगर बड़ी वाली है तो। प्लेन चार्टर कर लेते हैं ना, चार्टर। एंड नाउ एयरक्राफ्ट ऑन अ रूट, एयरक्राफ्ट ऑन अ रूट। तो देखो एंटायर एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, एयरबस, तो कैसे करेंगे? पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप, पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप। आप लोग दिल्ली से मुंबई जाते हो, जाते प्लेन से हो, आते हो वापसी ट्रेन से हो, ऐसा भी कर सकते हो। आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो प्लेन से, वापसी आते हो बस से, डिपेंड करता है। तो वन वे, तो पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप, ठीक है ना जी। और एयरक्राफ्ट ऑन अ रूट, ये कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट बता दिया मैंने, थोड़ा भावनाओं में बह गए, राइट वाला बता दिया था। यहां पर वन वे ट्रिप होगा बस, यहां पर वन वे ट्रिप होगा, सॉरी यहां सिंपल कॉस्ट यूनिट है ना, ऊपर ध्यान से देखा नहीं था, ये सिंपल कॉस्ट यूनिट चल रहे हैं यहां, तो पर वन वे ट्रिप, यहां पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप। तो दो चीजें आ गई, पैसेंजर पर वन वे ट्रिप, वहां पर वन वे ट्रिप। ओके, अगला बताएं। नाउ पूरी ट्रेन बुक कर ली, ऐसा कभी होता है? होता है, होता है। हम last year I went with my family, my papa, my wife and my kids to Switzerland। वहां हम जाके क्या देखता हूं, वहां ट्रेन बड़ी सॉलिड है भाई, मतलब देर वो वहां टैक्सीज हार्डली चलती हैं, नहीं चलती वहां, टैक्सी का मैकेनिज्म सिस्टम है ही नहीं, नो टैक्सी टैक्सी सिस्टम वहां चलती। उनकी ट्रेन्स बाय गॉड, जो टॉप ऑफ यूरोप है उधर तक, योंगफ्रो वहां तक ट्रेन जाती है, और ट्रेन बाई गॉड मतलब कैन यू बिलीव इट, नॉट 90 बट एटलीस्ट 75 डिग्री तक यूं चलती है ट्रेन। यू गो ऑनलाइन एंड सी, अपन ने तो एक्सपीरियंस किया, आप भी करना। लड़का कह रहा है ठीक है जी शादी कर लूंगा, गुड, तो उससे इसका क्या लेना देना? ओ शहद चांद पे जाऊंगा, स्विट्जरलैंड, आए हाय, ठीक है, अच्छी बात, गुड। इट इज अ सीनिक प्लेस, इट्स अ गुड सीनिक प्लेस, अच्छा सीनरी है वहां पर। नाउ मुद्दे की बात क्या हुई, वहां पर we were waiting for the train and one of the train was entirely booked by some travel agent, entirely for some Indians। कोई ग्रुप आ रहा था, जैसे होते ना ये कॉक्स एंड किंग्स वगैरह जो होते हैं, आपने कभी ये ट्रैवल एजेंट्स का देखा हो, वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर टूर बुक कर लेते हैं, 7 नाइट 8 डेज
5 नाइट 6 डेज, 3 नाइट 4 डेज, ऐसे करके ये लोग क्या करते वहां पूरा, ध्यान से सुनना, पूरा प्लेन भी बुक कर सकते हैं, एंटायर प्लेन भी बुक कर सकते हैं, एंटायर होटल का एक विंग बुक कर लेते हैं। दे डू इट लाइक दैट बल्क में। फिर उनको नेगोशिएशन पावर अच्छी होती है, अच्छे डिस्काउंट्स उनको मिलते हैं। वो आगे से एक सिंपल बात सुनना, आप कमरा अपने आप के लिए बुक कराते हो तो आपको मिलता है 20,000 रुपए का। वो लोग क्योंकि एक कमरा नहीं बुक करा रहे, वो सीधा ही 50 कमरे बुक करा रहे हैं, तो उन्हें 20,000 नहीं, वो नेगोशिएट करके 10,000 पे लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको ये कॉस्ट कितने की पड़ रही है, लेट्स से 16,000 या 15,000 की। तो यू से यार मैं खुद लूं तो 20,000 है, इनके साथ में लूं तो 16,000 पड़ेगा, उनको पड़ रहा है 10 का। दैट्स प्योरली बिजनेस, सिंपल फॉर देम, इट्स बिजनेस। तो एंटायर ट्रेन भी बुक की जा सकती है, जैसे एंटायर एयरक्राफ्ट भी बुक किया जा सकता है। तो उस केस में कैसे चार्ज करेंगे? अगेन पर वन वे ट्रिप, देखो पर वन वे ट्रिप। अब हो सकता है आप जाओ ट्रेन से, वापसी आओ पैदल, नहीं क्या पता, नेवर नो। इसी तरीके से वहां पर वो रोपवे पे कुछ ऐसा ट्राम शाम कुछ कुछ था वहां पे, एंड दैट थिंग वाज रोटेटिंग, ऐसे घूमता 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 ऐसे यूं आपको वादियां दिखाता हुआ चलता है, यूं घूमता घूमता यूं ऐसे रोप पे है और यूं घूम ए घूमियो ए घूमियो ए घूमियो घूमियो घूमियो। तो इट गोज लाइक दैट, एंड आप उससे जाना चाहो उससे जाओ। दूसरा भी फिर वहां पे एक और मैकेनिज्म भी था जाने का, व्हाटएवर। तो यू कैन डू वन वे, वापसी में दूसरे से आ जाओ, एक तरफ के उसके मजे ले लिए। तो पर वन वे ट्रिप, और यहां ट्रेन ऑन अ रूट, तो बोलो पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप। ओके एंटायर सिनेमा हॉल बुक कर लो, क्या बात है, पूरे खानदान को लेके निकल लिए। तो उस केस में कैसे करेंगे? पर शो, है ना जी, पर शो, एंड शोज इन सिनेमा। पर सीट या पर्सन पर शो। ओके नॉट एप्लीकेबल। एंटायर हॉस्पिटल कोई नहीं बुक करता, मतलब ऐसा होता नहीं है। लड़का कह रहा सर कोई शेख हो वहां के यूएई के तो है, साउथ की पिक्चर, उसमें पूरा हॉस्पिटल बुकड है एक बंदे के लिए, तो बाकी लोगों का इलाज, एक विलन पूरा हॉस्पिटल बुक कराता है, शिवाजी द बॉस। एंटायर हॉस्पिटल फॉर विलन। हीरो तो नहीं कराएगा ना? नहीं ना?
पर डे, ठीक है। वैसे लॉजिकली नॉट एप्लीकेबल है, बट किसी के दिल में आए नहीं नहीं शिवाजी फिल्म में हो सकता है, तो क्या पता कोई उससे इंस्पायर हो जाए। बेड इन अ हॉस्पिटल या नर्सिंग होम, ओके। तो पर बेड या पर पेशेंट पर डे, एंटायर होटल बुक कर लें, नहीं हुआ ना अभी? होटल ऊपर नहीं आया था ना अभी? एंटायर होटल बुक कर लें तो उस केस में पर डे, और फिर रूम इन होटल, पर रूम पर डे। ओके, काफी है, बहुत सारे एग्जांपल ले लिए। इसी बात पे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, टिक्का बाद में मारना। सवाल है, इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किससे करते हैं? ट्रक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल कॉस्ट यूनिट बेस्ड ऑन टू बी यूज्ड फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट? कौन सी कॉस्ट यूनिट होनी चाहिए? किलोमीटर, टन किलोमीटर, पर लीटर, पर डे? तो टिक्का मार लो बी को। दिसंबर 2014 का चुन्नू सवाल, पेज 12.9, क्वेश्चन नंबर 4, टन किलोमीटर को टिक कर लिया, हो गया। टॉप जाओ आगे, पेज 12.9, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आप पेज 12.9 पे ऑपरेशन कॉस्टिंग को टिक मार चुके हो, ठीक है जी। ओके, अब आगे। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। सब लोग शांत हो जाओ जी, नेक्स्ट पेज लेने लगाओ। ले लू? Here we go. So what we are discussing right now is ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग। इसमें अभी हम लोगों ने टैक्सी के बारे में डिस्कस करना है सबसे पहले। या टैक्सी से रिलेटेड खर्चे सोचो क्या क्या होते होंगे। नंबर 1, पेट्रोल फ्यूल कह रहे हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और ड्राइवर की तनख्वाह, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड टैक्स, लाइसेंस फी, कमर्शियल चलाना है तो लाइसेंस फी, एज द केस। तो एक्चुअली क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं उनके लिए हम लोग एक ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। सर्विस सेक्टर के लिए एक कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट दिखती कैसी है? 2 तरीके से बनाते हैं लोग। Some people use this classification, fixed cost and variable cost, fixed cost and variable cost.
Some people use standing charges. And running charges. दो तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, मेरी फेवरेट ये है, आई प्रेफर फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर्सनली। स्टैंडिंग मींस खड़े हुए हैं, हो ही रहे हैं, वही मोटा मोटा फिक्स खर्चे। रनिंग मींस जो रनिंग से, व्हीकल से रिलेटेड है, जितना ज्यादा रन करोगे तो ज्यादा होगा, राइट? तो मैं आपके सामने कुछ सवाल पूछता हूं, आप सोच समझ के जवाब देना। अगर कोई बंदा कार चलाने के लिए रोड टैक्स देता है, इज इट अ फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल? स्टैंडिंग है, रनिंग है? स्टैंडिंग है, होना ही है। रोड टैक्स तो जाना ही है। इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स, स्टैंडिंग एक ही चीज है। लाइसेंस फीस फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2014, अगेन आया हुआ सवाल, पढ़ो। Which of the following is the example of standing charges in transportation costing? License fee and insurance. एक बात बताओ, गाड़ी ज्यादा चलेगी तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, तो पेट्रोल इज रनिंग या वेरिएबल? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गाड़ी ज्यादा चलेगी तो ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, रनिंग से रिलेटेड है वैसे ही। और कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स, ग्रीस, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, कूलेंट्स, कंज्यूमेबल्स, ज्यादा चलेगी तो ज्यादा होगा, राइट? ये सारे वेरिएबल खर्चे होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर में। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने एक्सपेक्ट ले लूं, सबने टिक्का मार लिया लाइसेंस फी एंड इंश्योरेंस पे, हो गया ना? ताप जाओ, ओके?